नमस्कार। आजकल खबरों में भारत और अमेरिका के बीच हुई एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की चर्चा है। तो आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये है क्या और इसका हम पर क्या असर पड़ सकता है। तो मन में सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना? कि आखिर ये समझौता है क्या? मतलब इसमें ऐसा क्या है जिसकी इतनी बात हो रही है? चलिए, एक-एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बड़ी खबर है क्या। बात यह है कि महीनों से जो मुश्किल बातचीत चल रही थी ना, उसके बाद जाकर भारत और अमेरिका ने एक बड़े व्यापार समझौते का ऐलान कर दिया है। चलिए, तो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस डील में असल में बदला क्या है। 50%। जरा सोचिए, अभी कुछ ही समय पहले तक अमेरिका हमारे देश से जाने वाले कई सामानों पर इतना इतना ज्यादा टैक्स लगा रहा था। अब ये हुआ कैसे, जरा ये देखिए। पिछले साल अगस्त की बात है। अमेरिका ने कहा कि क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए वो भारतीय सामान पर टैक्स को बढ़ाकर सीधा 50% कर देगा। बस इसी एक वजह से हमारा सामान अमेरिका में बहुत महंगा हो गया था। और अब देखिए, कुछ ही महीनों बाद फरवरी में इस नई डील की घोषणा हुई है। और ये है इस डील का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव। टैक्स 50% से सीधा घटकर हो गया है सिर्फ 18%। मतलब ये बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये टैरिफ क्या बला है। देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। जब कोई सामान एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो उस पर एक तरह का टैक्स लगता है। बस उसी टैक्स को टैरिफ कहते हैं। और इसी की वजह से बाहर से आया सामान महंगा हो जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बड़ी टैक्स कटौती के साथ साथ एक और अच्छी खबर है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कॉफी, चाय, केले, संतरे, इन सब चीजों पर अमेरिका में कोई टैक्स ही ना लगे, मतलब जीरो ड्यूटी। तो ये तो हो गई डील की मोटी मोटी बातें। अब समझते हैं कि हमारी सरकार क्यों कह रही है कि ये डील देश के लिए बहुत फायदेमंद है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा है कि हमने इस डील में कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा की है। मतलब सरकार ये भरोसा दिला रही है कि किसानों और डेयरी वालों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो सरकार के हिसाब से फायदे क्या क्या हैं? पहली बात, हमारा सामान अमेरिकी बाजार में सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा? भारत से एक्सपोर्ट यानी जो सामान हम बाहर भेजते हैं वो बढ़ेगा। इससे उन सेक्टर्स को मदद मिलेगी जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं। और हाँ, आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि इससे देश में पैसा भी आएगा और नौकरियां भी बढ़ेंगी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ सरकार है जो इसके फायदे गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस डील को लेकर कुछ बहुत गंभीर सवाल उठा रहा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये डील नहीं, ढील है। मतलब वो कह रहे हैं कि ये कोई बराबरी का सौदा नहीं है, बल्कि भारत ने अपनी पकड़ ढीली कर दी है। इससे विपक्ष का नजरिया साफ पता चलता है। तो विपक्ष की चिंताएं क्या हैं? एक तो ये कि डील की पूरी बातें सबको बताई नहीं गई हैं। दूसरा, सबसे बड़ा डर ये है कि अगर अमेरिका से खेती और डेयरी का सामान भारत आने लगा तो हमारे किसानों का क्या होगा? उन्हें तो नुकसान हो सकता है। और आखिर में विपक्ष ये भी कह रहा है कि सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर ये फैसला लिया है। तो देखिए, एक तरफ तो टैक्स का नंबर हमें पता चल गया, लेकिन कहानी में कुछ ऐसे मोड़ हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी साफ नहीं है। खासकर अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिस पर भारत ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो दावा किया है कि हाँ, ये भी डील का हिस्सा है। और याद है ना, इसी तेल की वजह से तो हम पर वो 50% का टैक्स लगा था। पर मजे की बात यह है कि हमारी सरकार ने इस पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। मतलब हाँ या ना, कुछ भी नहीं कहा है। और अब आता है दूसरा बड़ा सवाल, जो हमारे किसानों और विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका से आने वाले खेती के सामान पर भारत में भी टैक्स 0% हो जाएगा? और यहां भी वही बात है, यह दावा भी अमेरिका की तरफ से ही किया गया है, लेकिन भारत सरकार ने इस पर भी कोई पुष्टि नहीं की है, तो ये भी अभी तक साफ नहीं है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये सौदा भारत के लिए वाकई एक बहुत बड़ी जीत है, या फिर इसमें अभी भी इतने सवाल हैं जिनके जवाब मिले ही नहीं हैं? अब इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें इन दोनों पहलुओं को देखना होगा और इंतजार करना होगा कि इन अनसुलझे सवालों के जवाब कब सामने आते हैं।